कुछ चीजें ऐसी जो तुम्हें मुझे देखनी पड़ती है, कहाँ पे देखनी पड़ती है। हमने अपग्रेड के लिए बोला हुआ है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती है ना चीजों की, जिसको लिमिटेशंस मतलब पैसा। हाँ, स्पेसिफिक। तो वो लिमिटेशंस हैं आपकी। हाउ इज पॉलिटी गोइंग? गुड, सेटिस्फाइड? आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप एक बुक मैंने शेयर किया आपके साथ, ग्रुप में किया है मैंने, कैसे की है? ग्रुप में किया है सब, उसको डाउनलोड करके ना सेव कर लो। जो भी सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर पढ़ाएंगे लक्ष्मीकांत से, और उसी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है तुम्हारे, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। हो गए? चल तेरे को और दूंगा क्वेश्चन, बट देख ऐसे देख, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वेश्चन करना, दूसरा होता है क्वेश्चन को एनालिसिस करना। जो क्वेश्चन गलत गलत हो रहा है ना उसका एनालिसिस करना। जब तक उसकी एनालिसिस नहीं करनी तब तक अगला क्वेश्चन मत करना। अगर मैं कंबाइन करूँ ना, तो मेरी एक बहुत गंदी आदत है किताबें इकट्ठी करने की। ठीक है, अगर तुम ऐसे रोज किताबों की मांगता रहेगा ना लिस्ट, तो मैं तेरे को वही किताबें बताऊंगा जो किताबें मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द किताबें मैंने पढ़ी भी नहीं है। मेरे को किताबें खरीदने का बहुत शौक है। ठीक है, एक वर्ड होता है इसके लिए, कहते हैं बिब्लियोफाइल, अ पर्सन हु लव बुक्स। आई लव बुक्स बट आई डोंट लाइक, मतलब आई लाइक रीडिंग देम बट आई एम नॉट एबल टू रीड देम। तो वही चीज मेरे साथ ना नोट्स को लेकर है। अगर मेरे पास एक ही सब्जेक्ट की कम से कम 3-3 4-4 किताबें, ठीक है, ये हिस्ट्री की एक किताब है, आधी चीजें मैं इससे पढ़ाऊंगा, आधी किसी और से पढ़ाऊंगा, आधी किसी और से पढ़ाऊंगा। और इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ये किताब आपकी फर्स्ट से लास्ट पेज तक पढ़ी हुई है। ये मैंने आधी पढ़ी है, फिर मेरा इंटरेस्ट किसी और में डेवलप हो गया, फिर मैं आधी हिस्ट्री मैंने कहीं और से पढ़ ली। लेकिन जो भी किताब रेफर किया वो किसी के सुझाव के ऊपर किया, तो बुक्स अच्छी हैं। तुम्हारा छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। बट अगर मैं मोटा मोटा भी लगाऊं ना, तो मेरे पास कम से कम 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन है इस टाइम के ऊपर, फिजिकल फॉर्म में प्रिंटेड, सब मिला के। मैं पूरी जीएसई पढ़ाता हूँ, बट दो चीजें मेरे को पढ़ाना जरा अच्छा लगता है, जैसे एक हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये दो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना। इकोनॉमिक्स क्योंकि इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरी 5 साल की डिग्री वेस्ट नहीं हुई, ठीक है। और हिस्ट्री इसलिए क्योंकि हिस्ट्री कोई पढ़ाना नहीं चाहता, हिस्ट्री कोई पढ़ाना नहीं चाहता। कोई भी टीचर आएगा ना, यू विल नेवर, यहाँ पे आएगा सीवी देगा ना, ऊपर बड़ा लिखेगा पॉलिटी, पॉलिटी सब पढ़ाना चाहते हैं, ज्योग्राफी भी लोग पढ़ाना चाहते हैं, हिस्ट्री को नहीं पढ़ाना चाहता। तो आप मार्केट में उस चीज के साथ जाओ जो कोई नहीं करना चाहता, योर डिमांड विल इंक्रीज। Okay. So yesterday we were discussing about ancient history and we discussed about one ruler, that was your Chandragupta Maurya. We also discussed about his son. His name was Bindusara. See, I am already warning you कि a lot of factual information is coming. ठीक है, बहुत सारी फैक्चुअल आएगी, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ने वाले हैं, अशोका। आपको मैं कहता कि अशोका कैसा रूलर है आपका, रूलर हु डू मन की बात, जो मन की बात करता है। मतलब कि इसने देखो, जो भी मन की बात करता है ना, वो बहुत ज्यादा लिखता है या लिखवाता है। तो अशोका ने अपने बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में बहुत कुछ लिखवाया है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अराउंड, ठीक है। तो इवन इफ आई टॉक अबाउट जस्ट मौर्यन एम्पायर, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी 2 more classes ऑफ मौर्यन, टुडे एंड टुमारो। इट्स सच अ लॉन्ग चैप्टर, बट वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर, आई डोंट थिंक मतलब आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी है किसी भी पेपर के लिए, ठीक है। इस लेवल तक करवा दूंगा आपको चीजें में, पूरी हिस्ट्री इस लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट गिव द हेडिंग अशोका, ठीक है। आपको मैंने कल भी बताया था कि आपका जो अशोका है, इज अ ग्रेट रूलर बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप, ठीक है। इज अ ग्रेट लीडर बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन। अकबर अमंग ऑल द लीडर एक्सपेंशन करी, लेकिन अकबर ने इस तरीके से एक्सपेंशन करी कि लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। तो जो आदमी आपका पीसफुली अपना काम कर देता है ना, तो एक्चुअली वो आपका महान कहलाता है। तो अशोका उसी लीग का राजा है आपका। इसने शुरुआत में तो आपका फोर्सफुली एक्सपेंड किया, लेकिन बाद में कैसे एक्सपेंशन किया, पीसफुली, ठीक है। तो विल डिस्कस की हाउ अशोका टर्न इनटू अ पीसफुल पर्सनालिटी, और कहाँ कहाँ से हमें ये जानकारी मिली है। अब अशोका पीसफुल बन गया सबको पता है, लेकिन कौन से पिलर पे कितना लिखा था, आपके पिलर्स के नंबर्स हैं, पिलर एडिक्ट 14, पिलर एडिक्ट 13, पिलर के नंबर है, उन पिलर के नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वो पूछेंगे कि अशोका ने कलिंगा के ऊपर अटैक किया,
ये बात कौन से पिलर पे लिखी हुई है? आई एम नॉट सेइंग द क्वेश्चन इन सीडीएस, इट्स अ क्वेश्चन इन सीडीएस कि कौन से पिलर में लिखा गया कि अशोका ने कलिंगा की जंग लड़ी थी। कौन से पिलर में लिखा गया है? कौन सा पिलर हमें बताता है जिसमें अशोका ने धामा का मैसेज लिखा हुआ है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, वंस यू आर डूइंग इट्स वेरी इजी। ठीक है, बट बिना पढ़े तो मुश्किल लगता है ना। ओके, तो अशोका का समय लिखिए आप 268 से लेकर 232 BC। So we are approaching the Christ of birth. तो आप लिखिए आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा, आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा there was a 4-year succession conflict. There was a 4-year succession conflict. Full stop. अब एक किताब इसका हमने कल भी पढ़ा था, दिव्य वंदना। वंदना यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिव्य वंदना, Bindusara wanted his son Shushima, to succeed him. तो बिंदुसारा चाहता था कि मेरे बाद कौन आए रूल करने के लिए? सुशीमा। बट अशोका was the choice of minister. Full stop. लिखिए later with the help of a minister called Radhagut. Later with the help of a minister called Radhagut, and after killing his 99 brothers. देखो ये सब किस में लिखा हुआ है? दिव्य वंदना में लिखा हुआ है। हमें कहां से पता है इसके बारे में? दिव्य वंदना के बारे में। एक और वंदना है आपकी, कौन सी? अशोक वंदना। वंदना क्या होता है? किसी की तारीफ करना। एंड आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स, अशोका acquired the throne. मतलब गद्दी। देन अब देखो, क्या अशोका ने सच में अपने भाइयों को मारा? ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये बात किसमें लिखी गई है? आपके दिव्य वंदना में। देखो दिव्य वंदना जो है वो अशोका को एक ऐसा व्यक्ति दिखाना चाहती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ, तो कहते हैं अशोका इतना क्रूअल था आपका। ठीक है, अशोका पहले क्रूअल था, बाद में क्या बन गया? बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आके शांत हो गया। तो कुछ बातों को एग्जैजरेट किया गया है कि उसने तो अपने 99 भाइयों को नहीं छोड़ा। हमें कैसे पता कि थोड़ा बहुत इसमें मिलावट हो सकती है? क्योंकि जब अशोका के पिलर्स थे, अशोका के पिलर्स में उसके भाइयों के नाम भी लिखे हुए थे कि ये मेरा भाई है, ये यहाँ का गवर्नर है, ये मेरा भाई है, यहाँ का गवर्नर है। तो अगर अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया और सिर्फ एक भाई जिसका नाम तीसा था उसको छोड़ दिया, तो बाद में बाकी भाइयों के नाम कैसे दिख रहे हैं हमें पिलर्स के ऊपर? यानी कि उसके बाकी भाई भी होंगे। हो सकता है इसने कुछ भाइयों को मारा हो, मरवाया हो, जो आपका सुशीमा है उसको मरवा दिया हो, लेकिन ही किल्ड ऑल हिज 99 ब्रदर्स एंड जस्ट लेफ्ट वन ब्रदर तीसा। इट इज नॉट ट्रू। अगर हम कॉमन सेंस के तरीके से सोचें, अशोका के पिलर्स ऑल थ्रू आउट द इंडिया मिले हैं। अगर कोई उज्जैन में पिलर मिला है तो वहां पे उज्जैन का गवर्नर कौन है? उसी का कोई ना कोई भाई है आपका। तो इट इज क्वाइट नॉट फिजिबल कि उसने सारे भाइयों को मार दिया हो। ठीक है, अब अगला आप लिखिए ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसारा। जो ये वो वाला जो आपको ऑलरेडी पता है, तो लिखिए ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसारा ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ, वाइसरॉय मतलब गवर्न करने वाला, रूल, एक राज्यपाल मान लो आप। जैसे हम आज हमारे यहाँ तो राज्यपाल होते हैं स्टेट्स के। तक्षशिला एंड उज्जैन, फुल स्टॉप। देखिए बोथ द सिटीज वर सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। बोथ द सिटीज वर सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो अशोका था वो रूलर बनने से पहले भी बड़ा इंपॉर्टेंट था अपने फादर की नजरों में।
ठीक है, इसलिए सबसे अमीर सिटियों में क्या बनाया है, इसको गवर्नर बनाया आपका। नेक्स्ट लिखिए, he was the first ruler he was the first ruler to maintain direct contact he was the first ruler to maintain direct contact with his people with his people through his inscriptions। ठीक है, तो अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही ट्राइड टू मेंटेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद हिज पीपल। और इसकी इंस्क्रिप्शंस में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, आपको सीडीएस के प्रीवियस पेपर में दिख जाएगा कि आपका पिया दासी किस रूलर का नाम है, आपका देवनम पिया किस रूलर का नाम है। ठीक है, और अगर आप सीएपीएफ में जाओगे तो बोलेंगे कि जिस अशोकन इंस्क्रिप्शन में आपका देवनम पिया लिखा है वो कहाँ से मिली। सीडीएस क्वेश्चन सेम तरह का है, बस लेवल इंक्रीज हो गया कहाँ पे, सीएपीएफ में। ठीक है, तो आप लिखिए he was known by various names he was known by various names like बुद्धा शाक्य और अशोका। तो दो एक ऐसी इंस्क्रिप्शन जो है आपकी मस्की जगह है आपकी कहाँ पे, कर्नाटक में। तो अभी जो मस्की की इंस्क्रिप्शन है वहां पे अशोका का क्या नाम लिखा गया है आपका, बुद्धा शाक्या और अशोका। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लिखिए धर्म अशोका। हाँ, सब इसका नाम है इसके, धर्म अशोका। ये लिखा गया है आपका सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है आपका, वाराणसी में जगह है आपकी एक। अब धर्म अशोका जो है ना, ये परिवर्तित अशोका है, ये गंदा अशोका नहीं है, ये आपका अच्छा अशोका है। ठीक है, यानी कि जब उसने क्या अपना लिया, बुद्धिज्म। अब अगला आप लिखिए देवनम पिया। देवनम पिया और एक है आपका पिया दासी। मतलब वो जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बिलवेड ऑफ गॉड। ठीक है, और ये कहाँ लिखा गया है आपका, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होता है आपका, कहानियां। कल क्रॉनिकल्स श्रीलंका की जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें दो मेन किताबें हैं आपकी, एक है आपकी महावंसा और एक है आपकी दीपवंसा। दीपवंसा और महावंसा। तो दीपवंसा और महावंसा में क्या लिखा गया है आपका, इसका नाम देवनम पिया और पियादासी। लिख लिया। नेक्स्ट आप लिखिए अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका वंदना, एक और किताब थी ना आपकी अशोका वंदना। तो इस किताब के अकॉर्डिंगली लिखिए his mother was his mother was his mother was a daughter of mother was a daughter of brahman, mother of daughter of his mother was a daughter of brahman of champa। ठीक है, चंपा was a place nearer to your पाटलिपुत्र only, full stop। नेक्स्ट आप लिखिए अकॉर्डिंग टू दीपा वंशा एंड महावंशा, according to Deepavamsa and Mahavamsa, he sent
his son, he sent his son Mahinda and daughter Sangamitra to propagate Buddhism in Sri Lanka. ठीक है, तो अगर आपका श्रीलंका में जो आपका मेजर पॉपुलेशन इस समय है वो क्या है, आपकी बौद्ध है, ठीक है। और वो बौद्ध किसके कारण है, आपकी अशोका के कारण, क्योंकि अशोका ने श्रीलंका के लोगों को बुद्धिज्म से इंट्रोड्यूस करवाया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए, हिज एम्पायर कवर्ड, लिखिए हिज एम्पायर कवर्ड द होल टेरिटरी फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन आपकी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो हिज एम्पायर इंक्लूडेड द होल टेरिटरी फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन टू बंगाल, हिंदू कुश माउंटेन टू बंगाल and included the whole of India and included the whole of India except a small area in the south, except a small area in the south which was inhabited Cholas, Pandyas and चेरास। चेरास को हम कहते हैं आपका केरला पुत्रास। तो आपके साउथ में 3 एम्पायर थे, चोलास, पांड्यास और चेरास। बस ये 3 एम्पायर को छोड़ के आपका पूरा सदर्न बाउंड्री किसके कंट्रोल में थी, आपकी अशोका के कंट्रोल में थी। तो यानी कि ही हैड अ ग्रेट एम्पायर। लिख लिया। अब नेक्स्ट आप लिखिए, ही वॉज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म, he was a great proponent of Buddhism who himself accepted Buddhism, देखिए who himself accepted Buddhism, who himself accepted Buddhism after the Kalinga War, after the Kalinga War। स्टॉप। देखिए उपगुप्त, UPAGUPTA, उपगुप्त a Buddhist monk, उपगुप्त a Buddhist monk converted Ashoka into Buddhism, ठीक है। तो आपके अशोका की लाइफ में जो बुद्धिज्म है ना, बेसिकली वही हमारे लिए सबसे मेन कंसर्न है कि अशोका का रिलेशन क्या था किसके साथ, बुद्धिज्म के साथ। तो whenever we talk about Ashoka and Buddhism, the one thing that we have to remember is कि अशोका को बुद्धिज्म से इंट्रोड्यूस करवाया किसने, उपगुप्त ने करवाया, ठीक है। और उपगुप्त ने किस इवेंट के बाद करवाया, आफ्टर द कलिंगा वॉर, ठीक है। तो यहां समझ गए। लिखिए he was so impressed by the message of Buddhism, he was so impressed by the message of Buddhism that he appointed special officers, he appointed special officers called Dharma Mahamatras, called Dharma Mahamatras to propagate the message of Dharma Mahamatra, to propagate the message of धर्म या धामा, ठीक है। अब देखो एक बात आपको समझनी है, यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है ये। वो चीज ये है कि देखो धर्म और धामा दोनों सेम टर्म है आपकी, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि धामा का जो मतलब है वही मतलब आपका धर्म का भी है, लेकिन धर्म है आपका संस्कृत का शब्द
और धामा है आपका प्राकृत का शब्द। ठीक है, जब र और रू कट जाएगा आपका, ठीक है, तो कौन सा शब्द होगा आपका वो प्राकृत का। जब र वाली मात्रा आ जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, जैसे आपका ये है ना धर्म महामत्रास, किसी किताब में आपको लिखा होगा धामा महामत्ता, वहां र कट गया फिर से। तो जो मत्रा है ये संस्कृत है, धर्म है ये संस्कृत है, जो धामा है जो महामत्ता है वो क्या है आपका प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो बोथ आर सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट। देखो अशोका ने क्या किया, जो भी उसने बुद्धिज्म से सीखा उसको इसने कंपाइल किया और कुछ रूल्स बना लिए। ठीक है, जो भी उसने सीखा, नॉन वेज नहीं खाना, हंटिंग नहीं करनी, सेक्रीफाइस नहीं करना, ह्यूमन ट्रीटमेंट देना है, ये सब जो भी इसने उसको एक रूल्स बना लिए, और वही रूल्स को इसने क्या नाम दिया, धामा, कि यही धामा है, यही धर्म है। ठीक है, और उसी धर्म को स्प्रेड करने के लिए इसने क्या बनाए, अपने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, दीज आर वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, जो इस मैसेज को प्रोपोगेट करते थे। इसी मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए इसने अपने बेटे और बेटी का भी इस्तेमाल किया, महिंदा और संघामित्रा। ठीक है, और जैसे महिंदा है, ये महिंदा नहीं है, ये महिंद्रा है। ठीक है, बट ये प्राकृत में लिखा तो द्र कट गया आपका, ऐसा होता है आपका। ठीक है, महिंदा है कहीं पे महिंद्रा है, समझ गए। देखिए, he also organized the third Buddhist council, दो तो हो चुकी है। he also organized the third Buddhist council। अब कैपिटल क्या है इसकी, पाटलिपुत्र, तो कहां करवाएगा आपकी ये, पाटलिपुत्र में। he also organized third Buddhist council in पाटलिपुत्र under the presidentship of मोगाली पुत्र तीसरा। तो आपकी हर एक बुद्धिस्ट काउंसिल का कोई ना कोई प्रेसिडेंट हुआ करता था, और जो अशोका ने करवाई थी उसका कौन था प्रेसिडेंट आपका, मोगालीपुत्र तीसरा। बाद में कर देंगे जब बुद्धिज्म जैनिज्म करेंगे ना। ठीक है, लिखिए, ही बैंड एनिमल सेक्रीफाइस, ही बैंड एनिमल सेक्रीफाइस, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, he banned animal sacrifice, comma slaughter of animals, and established dharamshalas, comma hospitals throughout his kingdom, मतलब बेसिकली जो चीजें हैं आपकी वो किस काम आएंगी, आपकी वेलफेयर के काम में आएंगी। और बुद्धिज्म का भी क्या मैसेज है आपका, वेलफेयर, एंड दैट इज वाई ये जो चीजें हैं आपकी कैरी फॉरवर्ड करी किसने, अशोका ने। ठीक है, ये कुछ रूल्स थे आपके जो उसने लिखे थे एक कोडिफाइड फॉर्म में। वो कोडिफाइड फॉर्म क्या था आपका, धामा। तो जब भी हम बात करते हैं व्हाट इज धामा, तो आप धामा को हम कह सकते हैं कि इट इज अ मैसेज विच अशोका लर्न फ्रॉम बुद्धिज्म, और उसने इसको रूल्स के फॉर्म में अपने पूरे एम्पायर में लागू किया, और इसी मैसेज को इसने बाकी रूलर्स को भी बताया कि तुम भी अपने राज्य में ऐसे करो। ठीक है, तो धामा को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में इसने किसको भेजा, महिंद्रा और संघामित्रा को। ठीक है, और अगर हम बात करें इसने अपने राज्य में धामा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, क्या नाम था उन ऑफिसर्स का, धर्म महामत्रास या धामा महामत्रास। ठीक है, अब ऐसा है कि अशोका काल में हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम अशोका को रोक रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आपका, मौर्यन एम्पायर में फर्स्ट रूलर, सेकंड रूलर, थर्ड रूलर। अब अशोका की जो पॉलिसीज थी, इसके बाद जो भी आपके रूलर आए वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। जैसे एक आया दशरथ नाम का, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाया, उल्टा इसका जो एम्पायर है वो बीच में बट गया आपका। ठीक है, दो भागों में बट गया। एक परिवार बोलता है, जो इसी के जो ग्रैंड सन्स वगैरह थे, इन्होंने एम्पायर को बांट लिया, आधे बोलते हम ये वाला हिस्सा संभालो, तो आधे बोलते तुम दूसरा वाला हिस्सा संभालो। इसका मतलब क्या है कि अशोका का एम्पायर क्या पड़ रहा है आपका, वीक पड़ रहा है, और वीक एम्पायर के खिलाफ जो भी है कोई भी बगावत कर सकता है आपका। तो वैसे ही हुआ, अशोका के जो आपके सक्सेसर थे उनमें से एक का नाम था बृहद्रथ। ठीक है, उस बृहद्रथ के खिलाफ उसी के कमांडर, जो कि उसका मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, उसने बगावत कर दी और पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को मार दिया, और शुंगा डायनेस्टी की स्थापना होती है किसके बाद, मौर्यन डायनेस्टी के बाद। ठीक है, तो आप इसमें लिखो, नेक्स्ट रूलर का नाम लिखो आप बृहद्रथ।
BRIHA, चौथा रूलर है आपका। बृहद्रथ इज योर फोर्थ रूलर। लिखा। बृहद्रथ के लिए आप लिखिए, द मौर्यन एम्पायर, the Mauryan Empire declined rapidly after Ashoka. The Mauryan Empire declined rapidly after Ashoka, and the later kings ruled for a short period. And the later kings ruled for a short period. Then stop. लिखिए, the empire became weak. The empire became weak and fragmented. एम्पायर की आर्मी भी कम होगी क्योंकि अशोका कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा था? कौन सी पॉलिसी? धामा वाली, कि लड़ाई नहीं करनी है, प्यार भावना से सब कुछ करना है। तो इसने अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ कम कर दी और साथ में अपने एम्पायर को बंटवा भी दिया, फ्रेगमेंटेड, टूट गया आपका। ठीक है। एंड द मौर्यन डायनेस्टी केम टू एन एंड, and the Mauryan dynasty came to an end when the last king, and the Mauryan dynasty came to an end when the last king Brihadrath, when the last king Brihadrath was killed by his military commander, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा। Done in 187 BC. In 187 BC. Full stop. Done. 187 BC. 187 BC. Done. Okay. अब नेक्स्ट आप लिखिए, ये सब कुछ आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कंप्लीट है। रूलर बहुत सारे आए लेकिन हमने सिर्फ 4 के बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली अशोका और एम्पायर के बारे में। और अशोका के हमने क्या डिस्कस करें? देखो, सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारे लिए इनके में पढ़ने के लिए? अशोका के पिलर्स। तो अशोका के पिलर्स को हम डिस्कस करेंगे अभी। Okay. Now simply give the heading Ashokan inscription and Ashoka's Dhama. लिखिए, the history of Ashoka is reconstructed. The history of Ashoka is reconstructed on the basis of his inscriptions. On the basis of his inscriptions. देखिए, these inscriptions, on the basis of his inscriptions. Full stop. देखिए, these inscriptions reveal his external as well as domestic policies. These inscriptions reveal his external, मतलब external affairs कैसे हैं, foreign policy कैसी है, ठीक है, external and domestic policies, comma the extent of his empire, कि इसका empire कितना बड़ा था, ये भी आपका कहाँ मेंशन किया गया है आपका इसमें, इसकी inscriptions में, and also about his dhama, and also his dhama. लिखिए, there are total of 13 inscriptions. तो अशोक टोटल कितनी इंस्क्रिप्शन मिली हैं आपकी? 33, सॉरी 13 मत लिखो, 33 लिखो। There are total of 33 inscriptions which are classified as major rock edicts. एडिक्ट मतलब कुछ गुदवा देना,
EDICTS, मेजर रॉक एडिक्ट्स। फिर आप लिखोगे माइनर रॉक एडिक्ट्स, फिर आप लिखोगे मेजर पिलर एडिक्ट्स, फिर आप लिखोगे माइनर पिलर एडिक्ट्स। देखो मेजर और माइनर है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाउन जहां पे ये मिल रही है, ठीक है। और लास्ट है आपका सेपरेट रॉक एडिक्ट। हमारा मेन कंसर्न है मेजर पिलर एडिक्ट्स। रॉक्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे बीच में, लेकिन हमें मेनली क्या पढ़ना है आपका पिलर एडिक्ट्स। क्वेश्चन इसी के ऊपर से आते हैं आपके, मेजर पिलर एडिक्ट्स। लिख लिया? इसमें आप लिखिए his pillar addicts were well polished and were written on monolithic monolithic क्या होता है? एक पत्थर से बनी हुई चीज, ठीक है। जैसे आपके साउथ में टेम्पल है, जो पूरा पूरा टेम्पल आपका एक पत्थर से बन गया, उनको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल, ठीक है। आपके इंडिया में जगह है आपकी मामल्लापुरम, जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं। वहां पे आपके 5 रथ हैं। रथ पता ना क्या होता है आपका? वो 5 के 5 रथ आपके एक ही पत्थर से बने हुए हैं, एक ही पत्थर को तोड़ के नक्काशी करके बनाया हुआ है। आपने सुना होगा आपकी एलिफेंटा केव्स है ना, एलिफेंटा केव्स में आपका कैलाश टेम्पल है एक। उस कैलाश टेम्पल में एक ही बड़ा पत्थर है, उस पूरे पूरे पत्थर को खोद के आपका मतलब वो बनाया हुआ है, एक ही पत्थर, तो उसको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल्स। तो आपका मोनोलिथिक पिलर क्या होता है? जिसमें आपका एक ही पत्थर होता है, उसी के ऊपर नक्काशी कर रखी होती है आपकी। ऐसा नहीं है कि एक पत्थर से गोला बनाया, फिर अगले पत्थर से पेडेस्टल बनाया, अगले पत्थर से मूर्ति बनाई। एक ही पत्थर को अलग अलग तरह के एंगल से काट के मतलब उसको कोई ना कोई शेप दिया आपकी, ठीक है। तो ये होता है आपका मोनोलिथिक सैंडस्टोन पिलर्स, सैंडस्टोन पिलर। लिख लिया? लिखिए ईच पिलर वॉज सरमाउंटेड, मतलब उसके टॉप पे क्या माउंट किया गया था, क्या चढ़ाया गया था उसके माउंट पे। लिखिए ईच पिलर वॉज सरमाउंटेड विद अ फाइन स्कल्प्टेड, SCULPTED, मतलब मूर्ति बनाई है उसकी। स्कल्प्ट मतलब मूर्तिकरण, फाइन स्कल्प्टेड एनिमल, तो उसके ऊपर एक एनिमल हुआ करता था। तो सपोज आपका मेजर जो तरीका है पिलर का वो क्या है? ऐसे शेप होगी उसका, ऐसे ऐसे आपका पेडेस्टल होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका एक हल्का सा ऐसा चौड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा, और इसके ऊपर कोई ना कोई आपका जानवर होगा। जैसे आपका वो नहीं है अशोकन पिलर सारनाथ वाला, तो उस पर क्या है आपके 4 बब्बर शेर है, ठीक है। तो अशोका के पिलर की खास बात ये थी कि आप किसी भी डायरेक्शन से दिखो आपको पिलर वैसा ही दिखेगा। आप आगे से देखो, आप चाहे पीछे से देखो, चाहे लेफ्ट देखो राइट से, आपको पिलर जो है वो एक जैसा दिखेगा। तो ऐसे होते रहे आपके अशोका के पिलर्स, ठीक है। और इस पे कुछ बातें आपकी लिखवाई जाती थी, ठीक है। और उन बातों को किस भाषा में लिखा जाता था आपका? प्राकृत, ठीक है। और कई जगह पे पाली, और कई जगह पे आपकी अरेमिक, ठीक है। इन सबको पढ़ने वाले आदमी का नाम क्या था आपका? जेम्स प्रिंसेप। तो अगर हमको पता है आज कि आपका अशोका कैसा व्यक्ति था, उसके बारे में राजा कैसा था, तो हमको नहीं आया उसकी भाषा पढ़ना, तो उसकी भाषा आपके एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पढ़ी है, उसको हम कहते हैं डिसाइफरिंग। मतलब कि इसने क्या देखा, इस बंदे ने एक बात नोटिस करी कि संस्कृत तो हम आज भी बोलते हैं, तो इसने प्राकृत के शब्दों को जोड़ा किसके साथ? संस्कृत के साथ। और जहां पे वो पिलर मिला वहां की लोकल भाषाओं के साथ, ठीक है। और लेटर्स की शेप को देख के उसको कैसे प्रोनाउंस करना है इसने पता लगाया, और इसी ने बताया कि प्राकृत कैसे लिखी और कैसे बोली जाती थी।
ठीक है, इट वॉज द इंटरेस्ट ऑफ अ फॉरेन पर्सन, जिसने आपकी ये जो आपकी स्क्रिप्ट है इसको क्या किया, अनडिसाइफर, सॉरी डिसाइफर किया। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। देखिए, इन हिज इंस्क्रिप्शंस ब्रह्मी, BRAHMI ब्रह्मी, कॉमा खरोस्ती, KHAROSTHI खरोस्ती, कॉमा अरेमिक, ARAMAIC अरेमिक, एंड ग्रीक scripts, SCRIPTS, Greek scripts were used and the language was Pali and Prakrit। देखो, आपकी एक होती है भाषा, जैसे आपकी संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा को लिखने का तरीका क्या है आपका, नागरी। ठीक है, और हिंदी भाषा है, हिंदी को लिखने का तरीका क्या है आपका, देवनागरी। पंजाबी क्या है, भाषा है, लिखने का तरीका क्या है, गुरुमुखी। तो स्क्रिप्ट क्या है, उस भाषा को लिखने का तरीका होता है आपका। ठीक है, तो वैसे ही पाली और प्राकृत आपकी भाषाएं थी, इन्हीं को लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा, इसकी स्क्रिप्ट होगी। तो पाली को आप ग्रीक और खरोस्ती, ग्रीक और ब्राह्मण पार्ट में भी लिख सकते हो, खरोस्ती और अरेमिक पार्ट में भी लिख सकते हो, मतलब ये लिखने का तरीका है आपका। पाली और प्राकृत भाषा है और लिखने का तरीका क्या है आपका, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कौन कौन सी है, ग्रीक, अरेमिक, ब्रह्मी, खरोस्ती। ठीक है, एंड द लैंग्वेजेस वेर पाली एंड प्राकृत। लिख लिया आपने। देखिए, अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर डिसाइफर्ड, अशोकन inscriptions were deciphered, DECIPHERED, were deciphered by James Prinsep, were deciphered by James Prinsep। लिख लिया आपने। अब एक क्वेश्चन आपका आया था, इंडिया का क्वेश्चन है, सीरियस सा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये था यूपीएससी के द्वारा कि आपकी जो ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट्स हैं वो भारत के कौन से हिस्से में पाई जाती थी। ठीक है, आप देखो कि जो आपका अशोका का कोर रीजन था, ठीक है, जो अशोका का कोर रीजन था वहां बोली जाती थी पाली, तो आपका सेंटर है। बुद्धिज्म की जितनी भी किताबें हैं वो किस में लिखी गई हैं, पाली में। तो आपके मध्य भारत की सबसे कॉमन भाषा कौन सी थी, पाली थी। अशोक के समय की बात कर रहे हैं। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म, पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म एंड पाली वाज आल्सो द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। इसलिए बुद्धिज्म लोगों को बहुत आकर्षित लगा। हम में से आधे लोगों को हिंदुइज्म में इंटरेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि श्लोक कहाँ लिखे हैं आपके, संस्कृत में, और संस्कृत हम लोग को नहीं आती है ना। पठत पठत तत्ती जो आपका बोलते थे, पागल नहीं हो जाते थे हम पढ़ते पढ़ते। हमने कभी उसमें इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया। अगर आप हिंदुइज्म में कोई हमें हिंदी में सिखा दे, इंग्लिश में सिखा दे, हम बड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। तो बुद्धिज्म was written in the language of common people. It became accessible to all the people and that's why it was popular. तो हमें पता चलता है कि पाली was the most common language। तो पाली जो है वो आपकी सेंट्रल इंडिया में थी, प्राकृत उसके सराउंडिंग एरियाज में। लेकिन आपके भारत में ग्रीक्स कहाँ थे, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में, है ना। जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है वही तो था आपका सैलूकस निकेतर वगैरह। तो ग्रीक्स कहाँ थे आपके, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में। तो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में जो आपको पाली प्राकृत को लिखने का तरीका मिला है उसको हम कहते हैं ग्रीक एंड अरेमिक स्टाइल। तो इन भाषाओं को लिखने का अलग अलग तरीके थे। ब्रह्मी और खरोस्ती स्टाइल चलता था आपका मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में ब्रह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था। लेकिन जो इंडिया का आउटर रीजन था आपका, नॉर्थ वेस्ट रीजन था, वहां पे कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता रहा, ग्रीक अरेमिक। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप लिखो Greek and Aramic versions, Greek and Aramic, ARAMAIC, the Greek and Aramic versions were found around the north-western borders. लिख लिया आपने, फुल स्टॉप। ये स्टार मार्क डाल दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ठीक है,
अब हम लिखिए 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। सारे नहीं करने, कुछ कुछ लिखवाऊंगा बस, ठीक है। लिखा आपने 14 मेजर रॉक एडिक्ट। अब हर एक रॉक एडिक्ट का आपका नंबर दिया गया है। तो पहला रॉक एडिक्ट लिखिए आप, फर्स्ट एडिक्ट में लिखा गया है आपका। अब लिखिए फर्स्ट एडिक्ट में क्या लिखा गया है आपका। फर्स्ट एडिक्ट में लिखा गया है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, कि आपके अशोका के राज्य में जानवरों की हत्या नहीं होगी, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट एडिक्ट। जो आपके अशोका की 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, इनमें से पहली में क्या लिखा गया आपका, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। फिफ्थ लिखिए, फिफ्थ एडिक्ट। फिफ्थ एडिक्ट में आप लिखिए अबाउट धामा महामत्तास, है ना आपके धामा महामत्तास। कौन थे आपके स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ धामा, ठीक है, बुद्धिज्म नहीं, धामा। अशोका इंटॉलरेंट नहीं था, अशोका खुद बुद्धिस्ट था, लेकिन इसके राज्य में आपके ज्यादातर लोग हिंदू और वैदिक धर्म फॉलो करते थे, ठीक है। लिख लिया। अगला आप लिखोगे नाइन्थ एडिक्ट। नाइन्थ एडिक्ट देखिए, टॉक्स अबाउट द यूजलेसनेस ऑफ वेरियस रिचुअल्स। नाइन्थ एडिक्ट में लिखा गया है आपका यूजलेसनेस ऑफ वेरियस रिचुअल्स। लिख लिया। एंड लेज एम्फसिस ऑन मॉरल कंडक्ट। कहते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो रिचुअल्स और उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मॉरल कंडक्ट के ऊपर काम करने की जरूरत है। लिख लिया। अब लिखिए टेंथ एडिक्ट जो है आपकी। टेंथ एडिक्ट है आपका, देखिए किंग डिजायर्स नो मोर फेम और ग्लोरी। इसमें लिखा गया लाइन आपकी, किंग डिजायर्स नो मोर फेम और ग्लोरी, कि राजा को कोई फेम नहीं चाहिए, राजा को कोई ग्लोरी नहीं चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं ये, अशोका की। आप 11th लिखिए। देखिए 11th में आप लिखिए announces that the gift of Dhama announces that the gift of Dhama is the best of all gifts, is the best of all gifts। अब अगला है आपका 12th एडिक्ट। इसमें है आपका देखिए टॉक्स अबाउट इथिजिका महामत्रास। मतलब ये कुछ स्पेशल ऑफिसर्स हैं आपके जिसको अशोका ने अपॉइंट किया था। क्या नाम थे आपके, ये इथिजिकास महामत्रास। इसमें आप लिखिए इंचार्ज ऑफ वीमेन वेलफेयर। तो वीमेन्स के वेलफेयर को ध्यान में रखने के लिए आपका स्पेशली कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आपका सितंबर वाले एनडीए में, ठीक है। इथिजिका महामत्रास, इंचार्ज ऑफ वीमेन वेलफेयर। ये आपके वो अफसर हैं जो आपके वीमेन वेलफेयर के लिए इंचार्ज थे। लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखिए 13th। 13th सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका सीरियस में आया डायरेक्टली कि कलिंगा वॉर के बारे में कौन से एडिक्ट में लिखा गया है। 13th में लिखिए, देखिए इट टॉक्स अबाउट द कलिंगा वॉर। देखिए इट टॉक्स अबाउट द कलिंगा वॉर अब ब्रैकेट में लिखो 261 BC। Write down 261 BC. It talks about the Kalinga War 261 BC and about the change in his attitude after the war. After the war. Full stop. देखिए अशोका who was a worshipper of Shiva. अशोका हाँ इसी में लिखिए अशोका who was a worshipper of Shiva turned toward Buddhism। तो अशोका जो कि शिवा का भक्त हुआ करता था, वो क्या बन गया आपका,
बुद्धिज्म का फॉलोअर बन गया। ये लिखा है आपका 13th एडिक्ट में, लिख लिया, फुल स्टॉप। आप 14th में आप लिखिए, 14th एडिक्ट छोटी सी है, इसमें लिखिए पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट, कि मैंने ये सब जो हरकतें करी हैं क्यों करी हैं, ठीक है, पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, डन। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने कितने लिख लिए हैं, 1 8। अगर आपके ऑप्शन आए ना तो ऑप्शन आपके 3 तो पक्का होंगे, ये वाली आपको लग जाएगा पता, ठीक है। तो सारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको मैंने बोला है ना कि आपका फर्स्ट अप्रोच क्या रहना चाहिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेट करना कितने काफी है, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन आपका आया था एनडी में, क्या क्वेश्चन आया था कि अशोका का, मैंने आपको बताया ना कि कौटिल्य की किताब में लिखा हुआ है कि आपके तरह तरह के ऑफिसर्स हुआ करते थे और हर अफसर का नाम हुआ करता था। 4 ऑफिसर्स के नाम यहाँ लिख दिए और कौन सा क्या काम करता है उसको यहाँ पे लिख दिया। इसको मैच करना था और नीचे आपके कॉम्बिनेशन लिखे हुए थे, ठीक है। सबसे सिंपल था आपका, एक था धामा महामत्रा और एक था आपका इथिजिका महामत्रा। इथिजिका आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड धामा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ धामा। ये 2 मैच कर दिए, बाकी आपका आंसर अपने आप निकल गया, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू नो अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री, सब पता, कुछ चीजें पता है और अच्छे से पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। दैट्स द अप्रोच यू शुड फॉलो। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। दिस इज वेयर वी विल स्टॉप टुडे, ठीक है, ज्यादा पुश नहीं करते, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल चैप्टर कंप्लीट करेंगे ये। अब ऐसा है ना कि आपका एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है, और ये आया है मेरे ख्याल से पिछले साल के अप्रैल वाले में। क्वेश्चन आपका ये था कि आपका कौटिल्य जो था ना, ठीक है, कौटिल्य ने बात की है आपके सप्तांग राज्य की, सप्तांग थ्योरी। कौटिल्य कहता था कि एक सही राज्य में आपके 7 अंग होने चाहिए, सप्तांग यानी कि 7 अंग होने चाहिए, इनमें से कौन सा अंग नहीं है, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। वो क्वेश्चन सिंपल क्यों था, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन था धामा। धामा कंसेप्ट कब आया है, अशोका के बाद, है ना। तो कौटिल्य तो कर नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर में वो थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं ना। तो सप्तांग अंग थे, जैसे एक था आपका सबसे बड़ा अंग था राजा, कि अगर राजा वीक है तो कुछ नहीं है। फिर दूसरा है उसका फोर्ट, किला, किला बहुत मजबूत है जिसको दुर्ग कहते हैं। फिर आपके मंत्री हैं, फिर आपका इकोनॉमी है वगैरह वगैरह। तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आपका सप्तांग को डिस्कस करेंगे कि कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी क्या थी, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है, उसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको मौका नहीं मिल सकता है। तो वी विल डिस्कस सप्तांग थ्योरी इन डिटेल, ठीक है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। आकृति, ईशा, एनी डाउट यू आर फेसिंग? No, sir. No, sir.